हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में शुरू किया था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर लीनियर पीडी। आज इसी मेथड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या सीरीज़ कह लीजिए इसके आगे के वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, ये सारी इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। और एक्चुअली ये बात आती है कि यहाँ पर आप मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस कैलकुलेशन, मतलब एक एक्चुअल प्रोसेस आता है कि हाँ, हम मैथ्स जो फॉर्मूले पढ़ते हैं, जो टूल्स बनाते हैं, वो किस काम आते हैं। जैसे कि अभी जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये टूल है जो हमारे आगे इन तीन या जो भी ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इनमें काम आएगा। तो अभी आज टूल तैयार करते हैं। जैसे कि अगर ये हम कहें कि सॉल्व डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल u ओवर डेल y प्लस 2u with the given conditions u 0y is equal to 0 and del u over del x at 0y is equal to 1 plus e to the power minus 3. So this one is the differential equation, this is the initial condition and this is again initial condition. तो अभी जो हम बताना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, वो ये, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को भी फॉलो करें तो वहाँ पर भी था कि हम एक सिंपल सॉल्यूशन मानेंगे u इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई, यानी जो ये u है हमारा, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो u x एंड y दो वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन हमने जो यहाँ पे सॉल्यूशन माना उसमें x को केवल x का और y को केवल y का फंक्शन माना। अब जो डेरिवेटिव्स यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आ रहे हैं वो कैलकुलेट अगर हम करें तो डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा d2x अपॉन dx स्क्वायर वाई वाई एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू तो ये एक कॉमन स्टेप हुआ कि जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं और जो हमारा सॉल्यूशन है हमने माना है वो 4, 5, 6 है, और इस 4, 5, 6 को या जितने भी और डेरिवेटिव हों इन्हें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पुट करके, तो जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जो 1 की शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये 1 की ही एक दूसरी शेप है और इसको हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा तो अगर आप ध्यान से देखें, वैसे तो इसके आगे भी अभी कि इसे हम लिख सकते हैं और पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में हमने इसे माइनस पी स्क्वायर लिखा था और मैंने कहा था कि हम इसका जवाब आगे की वीडियोज़ में देंगे। तो आज इसको हम थोड़ा सा जनरल कर रहे हैं कि पिछली बार हमने एक्सक्लूसिवली माइनस पी स्क्वायर लिखा था, माइनस पी स्क्वायर यानी नेगेटिव वैल्यू। अभी मैं इसको के लेके चल रहा हूँ, तो लेट बी सी कि ये के क्या होता है, और ये हम फिर आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि ये प्लस लेने का या माइनस लेने का या जीरो लेने का क्या लॉजिक है और कैसे लिया जाता है। तो
अभी अगर हम बात करें तो पहली इक्वेशन बन जाती है x डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बन जाती है y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू के माइनस। ये 7 से हमें दो इक्वेशन मिल जाती हैं, और यही इस मेथड का बेसिक लॉजिक है कि हमने एक OPDE को, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन नंबर 8 की यहाँ पे बात करूँ तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी m स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के। फिर से आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं आज नहीं कर रहा कि ये के अगर 0 हो तो क्या बनेगा, माइनस हो तो क्या बनेगा, और प्लस हो तो क्या बने। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्लस लेके चल रहे हैं आज। पिछले वीडियो में, पिछले एग्जाम्पल में हम माइनस लेके चले थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो CF होगा वो बन जाएगा C1 e रेज टू द पावर अंडर रूट के एक्स प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट के एक्स। PI इसका 0 होगा, और ऐसे में x इज इक्वल टू C1 अंडर रूट के एक्स प्लस C2 अंडर रूट माइनस के एक्स। अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो ये सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है, dy अपॉन y इज इक्वल टू के माइनस 2 dy। तो ऐसे में ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू के माइनस 2 y प्लस log c, और इसे मैं लिख सकता हूँ फाइनली y इज इक्वल टू C3 e रेज टू द पावर के माइनस 2 y। तो अगर मैं अब इसे इन दोनों को कंबाइंड करके लिखूं तो u इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई, ये हमने सॉल्यूशन माना था, तो इसका मतलब u एक्स वाई इज इक्वल टू C1 अंडर रूट के एक्स प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस के एक्स और C3 e रेज टू द पावर के माइनस 2 y। ये जिसे मैं a कह देता हूँ, मैं कोई नंबर नहीं देता जानबूझ के, ये बन गया हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो ये भी एक टर्म याद रखने वाली है कि जब भी हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये एक टर्म हमेशा हमारी आएगी जिसे हम बोलेंगे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब इसके बाद क्या होगा कि जो कंडीशंस हमें दी गई हैं हम उन कंडीशंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि पहली कंडीशन हमें दी गई थी u0 y इज इक्वल टू 0, ये हमने एज ए 2 लिखी होगी ऊपर, आप बैक में जाके देख सकते हैं। तो ये कंडीशन जब ध्यान रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, तो यानी e की पावर 0, तो ये बन जाएगा C1 प्लस C2, और चूंकि y रैंडम है तो हम C3 e रेज टू द पावर k माइनस 2y। अब यहाँ पर हम एक कह लीजिए लॉजिक लगाते हैं, चूंकि ये रैंडम है तो इसका मतलब इस पोर्शन की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो चूंकि x पर कंडीशन है तो इसका मतलब कि C1 प्लस C2 को 0 होना पड़ेगा। C1 प्लस C2 0 होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से आ गया C1 इज इक्वल टू माइनस C2, या हम लिख सकते हैं u(xy) इज इक्वल टू, अगर C1 लिखता हूँ तो C1 C3 e रेज टू द पावर अंडर रूट के एक्स प्लस e रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट के एक्स e रेज टू द पावर k माइनस 2y। ये b मैं इसे कह रहा हूँ, मैं कोई 8 9 10 11 नाम नहीं दे रहा जानबूझ के। तो जब ये b मेरी बन गई तो इसका मतलब हुआ कि ये अब इसमें देखिए पहले 3 कांस्टेंट थे, अब 2 रह गए, C1 एंड C3। अब चूंकि अगली कंडीशन डेल u ओवर डेल x पर थी तो डेल u ओवर डेल x कैलकुलेट करते हैं। डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू C1 C3 e रेज टू द पावर अंडर रूट के एक्स माइनस e रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट के एक्स, और अंडर रूट के एक्स बाहर, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, e रेज टू द पावर k माइनस 2y। अब ये कंडीशन थी हमारी, एक बार अगर मैं ऊपर आके आपको दिखाऊं कि डेल u ओवर डेल x एट 0y इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर माइनस 3y। तो इसलिए हमें यहाँ पे समेशन लगाना पड़ेगा
यानी डेल u ओवर डेल x एट 0 y इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू द पावर -3y इज इक्वल टू, अब पहली टर्म के लिए पहला और दूसरी टर्म के लिए दूसरा, यानी मैं इसे लिखूंगा समेशन बी एन। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये भी 1, और कह लीजिए कि जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा समेशन बी एन ई रेज टू द पावर k-2 1। अब क्या होगा कि अगर मैं b1 की बात करूं तो इस 1 के लिए आएगा, इसका मतलब b1 की वैल्यू 1 और k-2 की वैल्यू 0, दैट इज 2c1 c3 अंडर रूट k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2, तो c1 c3 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2। अगर मैं दूसरी टर्म की बात करूं, यानी अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो उसके हिसाब से चूँकि b2 नहीं आएगा क्योंकि ये e की पावर -3y है, तो b3 आएगा, यानी b3 इज इक्वल टू -1 एंड k-2 इज इक्वल टू -3, दैट इज 2c1 c3 अंडर रूट k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से c1 c3 की वैल्यू आ गई 1/2i, दैट इज, अब हम क्या लिख सकते हैं, जब ये सारी वैल्यूज हम u x y में पुट करेंगे तो u x y इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2 e रेज टू द पावर अंडर रूट 2x माइनस e रेज टू द पावर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/2i e टू द पावर ix माइनस e टू द पावर माइनस ix e टू द पावर -3। और इसके बाद हम इसे बहुत सारी शेप दे सकते हैं, जैसे कि ये शेप भी दे सकते हैं, u(x, y) इज इक्वल टू 1/√2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 2x प्लस e टू द पावर -3y साइन x। तो इस पूरे मेथड का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहली लाइन में ही आ जाता है। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशंस चलनी है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज फिर कि, और अगले वीडियो में जब हम बोलेंगे तो शायद वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पर चूँकि ये 2 पार्ट में कंडीशन है, इस पे 2 सम है, तो इसलिए हमें नीचे b1 और b3 की बात करनी पड़ी। और जो इसका बेसिक रूट है, बेसिक कॉज है, वो ये पार्ट है कि हमने एक 2 वेरिएबल के फंक्शन u को 2 सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस में सपोज किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया, तो जो एक बैकबोन बनी इस पूरे मेथड की वो ये 2 इक्वेशन बनी। इन 2 इक्वेशंस की क्या खास बात है कि हमें जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई थी, दैट इज़ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमें सॉल्व करनी थी, ये इक्वेशन नंबर 1, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर 8 और 9 में 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ द होल बैकबोन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।